अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मदीने में दर्जनों हाजियों की हलाकत की वजह कौन बना, आखिरी लम्हात की दर्दनाक कहानी वो क्या है सामने आई है। सब जलकर खाकिस्तर हो गए और सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम एक लम्हे के बारे में नहीं बता सकते कि अगला लम्हा हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम साजिशें, बुरा गलत, लोगों की दिल आज़ारी, लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। ज़िंदा बच जाने वाला आखिरी मुसाफिर कौन था, उसने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया अपनी आंखों से, सबको ज़िंदा जलते हुए देखना, मदद के लिए पुकार रहा था, कितनी देर बाद मदद आई, क्या लोगों को बचाया जा सकता था, किसकी गलती थी। वाहिद ज़िंदा बच जाने वाले शुएब ने आंखों देखा, कर्बनाक हाल बयान किया, आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी। पहली बार दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं जो हमें बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम कितनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर करेगा। मदीना मुनव्वरा में शहीद होने वाले दर्जनों हाजियों के हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। उम्रा ज़ायरीन किस तरह से खुश होकर घर से बाहर निकले। एयरपोर्ट पर आखिरी तस्वीर एक ही ख़ानदान के 18 लोगों की, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। कितने खुश थे वो, उम्रा करने के बाद मदीना जा रहे थे जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऐसा खौफनाक हादसा क्यों हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है। हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद जो उम्रा ज़ायरीन में से जो बच्चे हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया। शायद वो अब इसे पूरी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जी मदीना मुनव्वरा बस हादसे में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 45 उम्रा ज़ायरीन जो है जान की बाजी हार जाते हैं। इस सफ़र का वाहिद 24 साला नौजवान मोहम्मद अब्दुल शुएब इस खौफनाक हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के नतीजे में बस में सवार 46 मुसाफिरों में से 45 जो हैं वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तमाम एक नौजवान जो है वो ज़िंदा बच जाता है। जिसे अल्लाह बचाए, जिसे अल्लाह रखे, उसे आप क्या कह सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन की बस जब ऑयल टैंकर की टक्कर की जद में आई, उस वक्त हैदराबाद के रिहायशी अब्दुल शुएब ड्राइवर सीट के करीब बैठे हुए ड्राइवर से ही बातें कर रहे थे, यानी कि ड्राइवर जाग रहा था। अभी पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे हमने देखा मोटरवे पर एक उसकी फुटेज ना आती सामने तो ना हमें पता चलता कि एक बस ड्राइवर जिसकी आंख लग जाती है, वो ऊँग जाता है, एकदम उसकी आंख लगती है और वो मोटरवे पुलिस की गाड़ी के ऊपर गाड़ी बस चढ़ा देता है, जिससे 3 अफसर मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। तो जो बच्चा है ज़िंदा, वो ड्राइवर से बातें कर रहा था। इसका मतलब है ड्राइवर होशो हवास में था और वो जाग रहा था। हादसे के फ़ौरन बाद और बस में आग लगने से कबल अब्दुल शुएब ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए ड्राइवर के पास मौजूद बस की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ताहम हादसा इस हद तक खौफनाक था कि दूसरे मुसाफिरों को हरकत करने या बस में से कूदने का मौका ही नहीं मिला और चंद ही लम्हों में सब जलकर खाकिस्तर हो गए। इवन जो ड्राइवर था उसको भी मौका नहीं मिला कि ड्राइवर भी बाहर छलांग लगा लेता। ज़िंदा बच जाने वाले मोहम्मद अब्दुल शुएब सऊदीया के हॉस्पिटल के ICU में दाखिल हैं। मोहम्मद अब्दुल शुएब के रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने बताया कि जी अब्दुल शुएब सऊदी अरब की एक निजी फर्म में मुलाजिम है और अपने वालिदैन, दादा और चचा की फैमिली के 3 अफराद के साथ उम्रे पे गया हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 5:30 बजे के करीब शुएब का फ़ोन आता है। उसने ज़ख्मी हालत में बताया कि हस्पताल में उसने अपने वालिदैन, चचा, दादा और उसके ख़ानदान के अफराद को खो दिया है। वो कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं आया और बताया कि मैं ज़िंदा बच जाने में कामयाब हो गया क्योंकि मैं कूद गया था। एनी शाहिद के मुताबिक जो ज़िंदा बच चुके हैं, बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और बस डीजल से भरे एक टैंकर से जा टकराई। हादसे के वक्त सारे मुसाफिर सो रहे थे, यानी कि वो बात भी कर रहा था ड्राइवर के साथ, ड्राइवर होश में भी था, जाग भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, बस कंट्रोल नहीं हुई, उसने ऑयल टैंकर में जाके दे मारी गाड़ी। जबकि कुछ इतलात के मुताबिक टैंकर ने गलती से बस को टक्कर मारी। अब तो वो ICU में है, जितना वो बता सका। उसके बाद जो सिचुएशन है वो तो बाद में ही अब क्लियर होगी। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बस मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी, जिसके बायस फौत होने वाले अफराद की शनाख्त तक नहीं हो पा रही, वो भी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। 35 साला शहरी सैयद राशिद ने बताया कि सऊदी अरब जाने वाली उम्रा बस के हादसे में उनके 18 रिश्तेदार जो हैं जान की बाजी हार गए। जहाँ बक अफराद में राशिद के वालिदैन हैं, 65 साला शेख नसीरुद्दीन है, वालदा हैं, अमेरिका से उम्रे पर आए हुए 38 साला भाई हैं, 38 साला भाभी है, 3 उनके मासूम बच्चे हैं और इस ख़ानदान के 18 लोग जान की बाजी हार गए, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी, डेफिनेटली सदमा है। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। राशिद ने कहा वो नवंबर 9 को
حیدرآباد ایئرپورٹ سے اپنے تمام رشتہ داروں کو خدا حافظ کہہ کر بھیج کر رہے تھے اور بچوں کے ساتھ سب کے ایک ساتھ سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے دی تھی. انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اگر یہ بات مانی جاتی تو کچھ جانیں بچ سکتی تھی. یہ تو خیر عجیب سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ سفر نہ کرتے, عمرے پہ نہ جاتے. جس کی موت جہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہے, لیکن احتیاط ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. آخری ملاقات وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری ساری زندگی یاد رہ جائے گی. اس حادثے میں ایک اور بھارتی خاندان کے 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے. 2 بچے تھے, ساس تھی, بھانجی تھے. یہ المناک واقعہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی حفاظت اور بسوں کی نقل و جو حمل ہے اس کے معیار پر کروڑوں سوالات اٹھا رہا ہے. بھارت میں دیگر عمرہ زائرین کے خاندان اس خبر سے بہت پریشان ہیں. مکہ مدینہ شاہراہ جو ہے 8 لین پر مشتمل ہے. ایک ایکسپریس وے ہے جہاں چھوٹی گاڑیوں کے لیے رفتار کی حد 140 کلومیٹرز ہے, 140 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور بسوں کے لیے 120 کلومیٹر ہے. سعودی عرب جو سڑکوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے خطیر بجٹ جو ہے مختص بھی کرتا ہے. سعودی جنرل اتھارٹی فار روڈز نے گزشتہ سال روڈ جو ہے ان کا بھی آغاز کیا تھا. دیکھا تھا کہ کس طرح سے روڈز کی حفاظت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. مرمت, انفراسٹرکچر, ہر چیز پہ خرچ کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں ان کی آگاہی بہت ضروری ہے. آپ جتنی مرضی روڈز بنا دیں, اگر لائسنس ایسے مل گیا ہے, مطلب لائسنس بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. میرے پاس لائسنس ہے اور انٹرنیشنل لائسنس میں نے یہیں سے عمان سے لیا تھا. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو گاڑی چلانا اگر نہیں آتی, یا آپ اوور سپیڈنگ کرنے کے شوقین ہیں, یا آپ کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے, تو آپ اس پہ کیا کریں گے. ایک بندے کو جو ہے بٹھایا ہوتا ہے. اور سعودی عرب میں تو حادثات کی ریشو بہت زیادہ ہائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو خود 6 دفعہ جا چکی ہوں اور ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ لوگ کرنا, بلکہ پورے گلف کی بات کریں, پورے گلف میں تو عمان میں رہی ہوں تو اتنی ریش ڈرائیونگ ہوتی ہے کہ بس اللہ کا نام لے کے ہی گھر سے نکلتے ہیں, پہنچ گئے تو پہنچ گئے. کھڑی کھڑی گاڑیاں جو ہیں ٹھوک کر لوگ بندے کو جو ہے وہ بندے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو بہت گندا سسٹم ہے. گاڑیاں بہت عجیب طریقے سے چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے گا. بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈرائیونگ کی جاتی ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ضرور بتائیں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.